वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं लेक्चर फिफ्थ जो एनिमल किंगडम का है। तो इसमें अभी तक हमने ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ लिया। अभी हम मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये मोलस्का किंगडम में क्या होता है, एनिमल किंगडम में जो मोलस्का है उसमें, और इकाइनोडर्मेटा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑर्थोपोडा क्या था। ऑर्थोपोडा वो फैमिली थी जो कि सबसे हमारी जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था वो ऑर्थोपोडा था। ऑर्थोपोडा में हमने देखा था जितने भी इंसेक्ट वगैरह आते थे उनमें हमेशा जॉइंट में या फिर पेयर में उनमें अपेंडीज होते थे, मतलब उनमें पैर होते थे। तो वो लार्जेस्ट फाइलम था एक, जहाँ पे उनकी बॉडी को हमने हेड थोरैक्स में डिवाइड किया था वहाँ पे। अब हम बात करेंगे मोलस्का की। तो मोलस्का जो है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे एनिमल जिनमें कोई आउटर कवरिंग होगी। तो मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। मतलब एनिमल किंगडम की अगर फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो वो ऑर्थोपोडा था। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है हमारे पास, है मोलस्का। मोलस्का जो होती है, इसकी बॉडी हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया इसीलिए। बॉडी होती है जिसको हम हेड, विसरल हम्प होता है। हम्प मतलब वैसे हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में कुबड़ बोलते हैं। तो इसमें एक हम्प होता है और मस्कुलर फूट, मतलब जहाँ इसका फूट होता है वहाँ इसका सिर्फ मसल्स होते हैं, इसलिए उसको मस्कुलर फूट बोलते हैं। तो इसका ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसकी पूरी बॉडी को। बॉडी जो है वो फर्स्ट हेड है, देन विस्टल हम्प है, और जो थर्ड हमारा है वो है मस्कुलर फूट। अब जो इसकी एक्सोस्केलेटन होती है, मतलब जो इसकी सबसे बाहर की कवरिंग होगी वो कैल्सियस सेल्स की बनी होगी। मतलब कि जो सबसे बाहर की कवरिंग, जैसे हमारी सबसे बाहर की कवरिंग जो होती है, सेम इनमें जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है वो कैल्सियस सेल्स होती है। अब इनके अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम इसको एक प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो हम सबसे पहले हैबिटाट देखते हैं। तो हैबिटाट इनका क्या होता है, ये एक्वाटिक होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ये पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम का इनमें ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी प्लेन इनके ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। जर्म लेयर या टिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इनमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिनमें तीनों लेयर पाई जाती है उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सीलोम मीन्स अगर उनमें कोई कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो उन्हें हम सीलोम बोलते हैं। तो इनमें सीलोम या यूसीलोम मतलब ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। सिमेट्री क्या थी कि हम उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं उस एनिमल को। तो इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब हम उसको अगर डिवाइड करते हैं वो तो 2 इक्वल पार्ट्स में किसी एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो जाता है। सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट होती है मेनली। और नोटोकॉर्ड की अगर बात की जाए तो नोटोकॉर्ड भी इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि अभी ये जो मोलस्का है वो नन कॉर्डेटा के अंदर आ रहा है। आगे चल के अभी हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा हमारा हेमिकॉर्डेटा, फिर हमारा आएगा कॉर्डेटा। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं नन कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड टोटली एब्सेंट होती है। सेकंड होते हैं हेमी कॉर्डेटा जिनमें कॉर्डेटा लाइक मतलब नोटोकॉर्ड लाइक कोई स्ट्रक्चर पाया था, उन्हें हम हेमी कॉर्डेटा बोलते हैं। थर्ड हमारा होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम उन सारे एनिमल्स की स्टडी करेंगे जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो वो होते हैं कॉर्डेटा। तो क्योंकि अभी हम नोटोकॉर्ड अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नन कॉर्डेटा। तो नन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होगा। सेगमेंटेशन मतलब होती है कि उनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट में डिवाइड हो, तो इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है, तो इसलिए इनमें सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है। तो ये होप कि आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा जल्दी ही एक बार में। जैसे हैबिटाट है तो वो एक्वाटिक, मतलब कि वो पानी में और धरती पे दोनों जगह पाए जाते हैं, मतलब उनके रहने का जो स्थान है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम पे है। बॉडी प्लेन इनका ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। जर्म लेयर में टिप्लोब्लास्ट है, तीनों लेयर्स इनमें प्रेजेंट है। सीलोम प्रेजेंट होता है। सिमेट्री में बायलेटरल होती है। एंड अगर हम बात करें सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड की तो ये एब्सेंट होते हैं। ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। अब इनके फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो इनमें कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ था, हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस से। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम थी वहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हुआ था, बट वहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। देन हमारा एनिलिडा के बाद हमारा आया था एसके हेल्मिन्थेस वाला, उसमें हमारा कंप्लीट हो गया था। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एसके हेल्मिन्थेस जो आई थी हमारी, उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिला था। तब से हम कंटिन्यूअस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ही स्टडी कर रहे हैं इसमें। अब इनमें क्या होती है, एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है, इसे हम रेड्यूला बोलते हैं। जैसे इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उनमें एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। रैस्पिंग मतलब जो चीज़ों को ग्रास्प कर ले, जैसे ग्रास्प मतलब पकड़ना होता है। तो किसी चीज़ को पकड़ता है तो उसे ही उसके रैस्पिंग जो ऑर्गन होता है उसका नाम होता है रेड्यूला।
अगर हम रेस्पायरेटरी फीचर्स की बात करें, रेस्पायरेटरी सिस्टम की, तो इनमें गिल्स लाइक फीचर्स होते हैं। एक्सक्रीटरी फीचर भी इनमें गिल्स की तरह होता है। सर्कुलेशन में ओपन टाइप का होता है। ओपन और क्लोज टू टाइप के सर्कुलेशन हमने पढ़े हैं। ओपन टाइप वो होता है जब हमारा जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड, एज लाइक हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लूइड हमारा ब्लड होता है, तो ब्लड अगर हमारा वेसल्स के अंदर है तो उसे हम क्लोज टाइप सर्कुलेशन बोलेंगे। लेकिन अगर सेम जो ब्लड है वो किसी वेसल्स के अंदर नहीं है तो उसे हम बोलते हैं, नॉर्मल कॉमन भाषा में हम उसको बोल सकते हैं कि वो खुला संचरण उसको बोलते हैं, उसको बंद। लेकिन इनमें हम क्लोज एंड ओपन की बात करते हैं, तो इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल मीन्स कि मेल एंड फीमेल बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है। आज लाइक हमने अर्थवॉर्म की बात की थी तो वो बाइसेक्सुअल था, उसमें मेल एंड फीमेल एक में पाए जा रहे थे। लेकिन ये जो होते हैं इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओवीपेरस मतलब क्या होता है, जो एग देते हैं। और फर्टिलाइजेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये डेवलप होते हैं। डाइजेशन में कंप्लीट है। इनमें डाइजेशन के एक रेस्पिंग सेल्स होते हैं। रेस्पिंग सेल्स या ऑर्गन होंगे जिनको हम रेड्यूला बोलेंगे। रेस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें गिल्स के थ्रू होगी। सर्कुलेशन इनमें ओपन टाइप का है। रिप्रोडक्शन क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है। और ये ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, वीवीपेरस मतलब जो बच्चों को बर्थ देते हैं। फर्टिलाइजेशन हमें नहीं पढ़ना है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। अब हम इसके एनसीईआरटी के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो ये क्या है, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। क्या है ये, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की, है ना। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम की। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, जैसे मैंने बताया ये पानी और ज़मीन पे दोनों जगह पाए जाते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम प्रेजेंट होता है। बॉडी जो होती है वो कैल्सिरस सेल से कवर्ड होती है। अनसेगमेंटेड होते हैं, मतलब इनमें कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो हेड में, विसरल हम्प में और मस्कुलर फूट में डिवाइड होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर की स्किन होती है इनकी, जिसे हम विसरल हम्प बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। जैसे जो हम्प है और हम्प से मेंटल के बीच की कैविटी को हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि गिल्स लाइक होती है। ठीक है। अब दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। इनमें रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन कैसे होता है, गिल्स के थ्रू। अगर हम एंटीरियर हेड की बात करें तो यहाँ पे इनके टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स होंगे और माउथ जो होगा उनमें रेड्यूला होगा। रेड्यूला क्या था, जो रेस्प कर रहा था। अब इसमें हम अगर बात करें, एक सेकेंड, ये जैसे मैंने दिखाया इसमें, तो ये इसके टेंटिकल्स हैं ये वाले, और ये इनकी आईज हैं। ये इनके, ये वाले इनके टेंटिकल्स हैं। ठीक है, टेंट्रिकल्स हैं। और ये इनकी आई है मोलस्का की। ठीक है, ये तो ये आई है, ये टेंट्रिकल्स हैं। होप आपको क्लियर होगा। तो हमने मोलस्का के बारे में देख लिया। मोलस्का क्या था, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम थी एनिमल किंगडम की, जो टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक दोनों टाइप से पाई जा रही थी। ऑर्गन लेवल का इनमें ऑर्गेनाइजेशन था। बाइलेटरल सिमेट्री थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये थे। इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट थी। इनकी बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हेड में, मस्कुलर फूट में और विस्ट्रल हम्प में। इनमें एक सॉफ्ट स्पंज होता है, मतलब अगर हम बात करें कि इनके स्ट्रक्चर की, तो इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है और उसके अंदर इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। इनमें आइज होते हैं। आई से जो जुड़ा होता है उसको हम टेंट्रिकल्स बोलते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होता है वो कंप्लीट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनमें एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग मतलब जो चीज़ों को ग्रास्प करता है, तो उसे हम रेड्यूला बोलते हैं। उसको रेस्पिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। एक्सक्रीशन एंड इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो गिल्स के थ्रू ही होता है। और फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर इनमें, या फिर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होगा। और रिप्रोडक्शन की इनमें यूनिसेक्सुअल या ओवीपेरस होते हैं, मतलब ये अपने एग को देते हैं। इनमें बेबी बर्थ नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इकाइनोडर्मेटा। अभी हमने पढ़ा मोलस्का, देन हमारा टॉपिक है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब ही होता है स्पाइनी स्किन।
मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन जो है वो स्पाइनी होगी उन्हें हम इकाइनोडर्मेटा बोलेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इनके बात करें तो ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव मतलब ज़्यादातर हमें मैरीन दिखते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब सेम है, जर्म लेन में ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये भी सेम है, सीरोम इनमें प्रेजेंट होता है, सिमेट्री इनमें लार्वा जो होता है उनमें बायलेटरल होती है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट है और नोटोकॉर्ड सेम है, जैसे मोलस्का में एब्सेंट था इनमें भी एब्सेंट है। यहाँ में बस एक चीज़ और याद रखना है कि इनमें लार्वा और एडल्ट में अलग अलग होता है। अगर हम पूरी इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि कंप्लीट हो चुका है तो माउथ इनमें वेंट्रल होता है, एनस डॉर्सल होता है, ये क्लोज डिस्क टाइप के होते हैं। रेस्पिरेटरी इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, इनमें पूरा एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन भी इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होगा। सर्कुलेशन के लिए इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूनिसेक्सुअल ये होते हैं, इस वजह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होगा, मतलब लार्वा से सीधा वो एडल्ट बनेंगे, है ना। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे एस्टेरियस, इक्नास, एंट्रिडन, ऑफ्यूरा, ये सब है। इनके वाटर वैस्कुलर सिस्टम का क्या वर्क है, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में और ट्रांसपोर्टेशन में। इन सारी चीज़ों में वाटर वैस्कुलर जो सिस्टम होता है वो हेल्प करता है। अगर इनके फिगर की हम एक एक की बात करें तो यह है स्टार फिश जिसको हम सी फिश बोलते हैं, फिर है सैंड डॉलर, ये देखिए सेकंड फिगर में, देन है फीचर स्टार, ये देखिए है सैंड डॉटर, ये है फीचर स्टार, ये ब्रिटर स्टार, सी ओरिचिन, सी कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें जो आपको दी गई हैं ऑलरेडी। अब हम अगर बात करें इनके एनसीईआरटी की, किन किन एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो एस्टेरियस दिया है, ऑप्यूरा दिया है। तो फाइलम की अगर बात करें इकाइनोडर्मेटा, दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन और कैल्सियस ऑसिकल एंड हेंस द नेम ऑफ इकाइनोडर्मेटा, मतलब स्पाइनी स्किन की होती है। फिगर दिया है, ऑल आर मैरीन, इनमें सारे जो होते हैं मैरीन होते हैं। मोस्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनमें रेडियल सिमेट्री होगी, लार्वा में लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री होगी, मतलब मेनली एडल्ट में रेडियल होगी लेकिन बाइलेटरल हो जाएगी लार्वा स्टेज में। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होती है, माउथ इनका वेंट्रल साइड पे होता है, एनस इनका डॉर्सल साइड पे होता है। ये एक सेकंड हम हाईलाइट कर लेते हैं। स्पाइनी बॉडी है इनकी, मैरीन है ये, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है ये। फिर इनमें एडल्ट जो होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा में इनके बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, सीलोमेट एनिमल है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है, माउथ इनका वेंट्रल है और एनस इनका डॉर्सल है। इनमें एक वैस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो कि इनमें कैप्चर में, लोकोमोशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है। इनमें सेक्स आर सेपरेट, मतलब इनमें सेक्स जो होते हैं मेल एंड फीमेल बॉडी अलग होती है, इसलिए इन्हें यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग होते हैं। ये सारे इनके एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। तो होप अब आप सभी को क्लियर होगा। हमने आज 2 ही टॉपिक पढ़े हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन अब हम कंटिन्यूस की क्लासेस दिया करेंगे ताकि हमारा जल्दी जो है ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हर चैप्टर के बाद हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जो आपके बोर्ड और नीट पर्पस दोनों से ही इंपॉर्टेंट हो। तो हमने आज पढ़ा है मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का क्या था, मोलस्का था जिसमें हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हम मान रहे थे मोलस्का को। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम तो वो पानी और धरती दोनों पे, मतलब ज़मीन पे पाया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों ही होते हैं। उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्यूब विद इन ट्यूब उनका बॉडी प्लान होता है। अगर हम बात करें तो उनमें सीलोम भी प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें हमने बात की थी मोलस्का के बारे में। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, स्पाइनी स्किन होती है इनकी, जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं। मेनली इनमें हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं याद रखने हैं, बस हमें ये याद रखना है कि ये मोस्टली मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और जो इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है वो लार्वा में होती है। और अगर नॉर्मली बात करें, बट लार्वा में बायलेटरल होगी और एडल्ट में रेडियल होगी, बस बाकी सारी चीज़ इनमें सेम है। इनमें वैस्कुलर सिस्टम है, उनमें गिल्स था, उनमें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए गिल्स था, इनमें पूरा वाटर वैस्कुलर सिस्टम होगा जिसके थ्रू ये अपने सारे फंक्शन को फुलफिल करेंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें होता है जो कि प्रॉपर
सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होगा इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब फ्री स्विमिंग जो लार्वा होती हैं वो फ्रीली खुद को डेवलप करती हैं। तो होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।